अब देखिए, सपोज गिवन ऐसा है कि ट्रायंगल है और जिसमें कोई लाइन बोलो या कोई साइड बोलो, जैसे यहाँ पे लिखता हूं मैं एक्स वाई, पैरेलल है क्यू आर को, लेकिन ऐसा लिख के आना चाहिए एक्स वाई पैरेलल क्यू आर। कभी कभी ऐसा लिख के आता है, कभी कभी ऐसा लिख के आता है कि सेगमेंट एक्स वाई पैरेलल साइड क्यू आर। ये साइड क्यू आर और ये सेगमेंट, ठीक है। ये साइड है तीनों, इसको साइड बोलेंगे, साइड पी क्यू, साइड क्यू आर, साइड पी आर, और ये एक्स्ट्रा सेगमेंट को हमने सेगमेंट बोला। अब ये गिवन है, सपोज एग्जांपल में ये दिया है, तो जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी सेगमेंट अगर साइड को पैरेलल है तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम 100% लगेगा। तो लिखने का तरीका कैसा है देखो, ये ट्रायंगल पी क्यू आर, पहले आप ट्रायंगल का नाम लिखना, पी क्यू आर, क्यू पी आर, जैसा भी लिखना है। कौन किसको पैरेलल लिखना है, एक्स वाई पैरेलल क्यू आर, एक्स वाई किसको पैरेलल क्यू आर, ऐसा रीजन लिखना गिवन करके, क्यू पैरेलल एक्स वाई क्यू आर। सब दिया है इसलिए हमने लिखा, अपने वजह से थोड़ा लिखा, दिया देखो गिवन। फिर लिखना कि बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ऐसा है कि बाकी साइड के टुकड़े हुए, कौन सा, फर्स्ट टुकड़ा अपॉन सेकंड टुकड़ा, थर्ड टुकड़ा, फोर्थ टुकड़ा। ऐसा मत लिखना टुकड़ा टुकड़ा, एक्चुअल लिखना है ऐसा। पहला टुकड़ा है पी एक्स और दूसरा एक्स क्यू, इधर बताओ तीसरा पी वाई, इधर वाई, यानी पी एक्स बाय एक्स क्यू इक्वल टू पी वाई बाय वाई। ये टुकड़े इधर लिखना, वो टुकड़े उधर लिखना, इस साइड के टुकड़े इधर, उस साइड के टुकड़े उधर, हो गया। हाँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे, यानी बताओ आपने शुरुआत किधर से की, पी से, यानी पी एक्स बाय एक्स क्यू पी वाई बाय आर, यानी आपने वो कॉर्नर से शुरुआत की। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते, क्या, एक्स क्यू बाय पी एक्स, और देखो ऐसे है एक्स क्यू बाय पी एक्स, और ये वाई आर बाय पी वाई, ठीक है। तो इस तरीके से किया हमने, तो ध्यान में आएगा। यानी आप जब ये साइड दोनों को काट रही है तो आप ये जो कॉर्नर है वहां से भी लिख सकते हो पी एक्स बाय एक्स क्यू पी वाई बाय आर, लेकिन शुरुआत फिर दोनों कॉर्नर से करना, पी एक्स बाय एक्स क्यू पी वाई बाय आर, या तो फिर दोनों ऐसे करो, एक्स क्यू एक्स बाय एक्स पी और ये आर वाई बाय वाई पी, कैसे भी लिखा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस एक पैरेलल होना चाहिए, लेकिन जैसे कि ये वाला है। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के तौर पर दे रहा हूँ, एक ए बी सी है और ये पी क्यू है। अब बताओ पी क्यू किसको पैरेलल है, ए बी को, ऐसा उन्होंने दिया है, पी क्यू पैरेलल ए बी, ये गिवन है। और अब आपको एक्चुअली सॉल्व करना है, तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे देखो, पहले ट्रायंगल का नाम लिखना, ये ट्रायंगल ए बी सी लिखा, फिर लिखना कौन किसको पैरेलल है, जैसे मैंने बताया ना, जैसे एक्स वाई किसको पैरेलल है, क्यू आर को लिखा, वैसे आप बताओ यहाँ पे कौन किसको पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल ए बी, ऐसे लिखना, रीजन गिवन। यानी ट्रायंगल में कौन सी किसको पैरेलल है लिखना, एक्स वाई क्यू आर को पैरेलल है, पी क्यू ए बी को लिखा। फिर लिखना बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पूरा नाम के साथ लिखना वैसे। और कैसे करना, अब आप बताओ कौन सी साइड्स के टुकड़े हुए, डिवाइड कौन हुए, जैसे ये साइड इसको पैरेलल है, ये वाला इसको पैरेलल, तो पता टुकड़े तो इनके भी है ना, एक ये टुकड़े और ये टुकड़े, चाहो इधर से जाओ कॉर्नर से या इधर से। अगर मैं कॉर्नर से लेना अच्छा रहता हमेशा, तो सी क्यू बाय क्यू, ये सी क्यू बाय क्यू हो गया, और इधर सी पी बाय पी बी। और देखो इसके भी दो टुकड़े, इसके भी दो टुकड़े। अब ये कॉर्नर से लिखा बहुत अच्छा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ए क्यू बाय क्यू सी, ए क्यू बाय क्यू सी, और ये बी पी बाय पी सी, यानी या तो दोनों कॉर्नर से शुरू करो या कॉर्नर पे एंड करो,
कॉर्नर से शुरू किया तो CQ बाय QA होगा पहला, CP बाय P, ये कॉर्नर से शुरू किया। और अगर कॉर्नर पर एंड करना है तो AQ बाय QC और BP बाय PC, कोई भी दिखा तो भी चलेगा। अब तीसरा ट्रायंगल, चलो बताओ। LM पैरेलल है FE। अब इसका मुझे करके बताओ कैसे करोगे। सबसे पहले क्या करना है वो ध्यान दो, पहले ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल DEF। अब देखो DEF बोलो या DFE बोलो या FDE बोलो, कुछ भी बोलो, कौन किसको पैरेलल है पहले वो लिखना। बताओ, जैसे यहाँ पे XY QR को पैरेलल, मतलब यहाँ पे कौन है LM पैरेलल किसको, LM EF को। अब LM EF बोलो या FE बोलो, LM बोलो या ML बोलो, ML EL LM चलेगा, EF FE चलेगा, पैरेलल है। Q कैसे, क्या गिवन दिया था ना भाई, पैरेलल है, लिखा। उसके बाद लिखो क्या होता है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी वो वैसा पूरा नाम लिखना। और क्या करना, टुकड़ों को लिखना। अब बताओ, ये साइड तो इसको पैरेलल है, तो ये साइड को कुछ टुकड़े हुए नहीं, पैरेलल साइड के टुकड़े थोड़ी होंगे, जो बाकी दो साइड है उनके टुकड़े हुए, इसके दो टुकड़े इसके दो टुकड़े, दो टुकड़े उधर दो टुकड़े उधर। बताओ, अब ये दो टुकड़े अच्छी तरह से देखो, कॉर्नर D से लिखना अच्छा रहेगा, DM बाय MF, और ये DL बाय LE, इधर भी लिख सकते हो, यानी ये इधर और वो उधर, यानी DL बाय LE इधर और ये उधर चलता है। या फिर उल्टा भी करो, आपने कहां से शुरू किया, कॉर्नर से, DM बाय MF DL बाय LE, ये इधर वो उधर चलेगा। या तो आप उधर से कॉर्नर पे एंड करो, यानी कैसा, FM बाय MD और ये EL बाय LD, इस तरीके से। या तो कॉर्नर से जाओ या वहां से कॉर्नर तक पहुंचो, ज्यादा अच्छा है कॉर्नर से जाना। DM बाय MF DL बाय LD हो गया। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले लिखना ट्रायंगल का नाम। ये ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला, ABC बोलो या ACB बोलो, BCA कुछ भी बोलो, ठीक है, लिखा। बताओ कौन किसको पैरेलल है, जैसे XY साइड को पैरेलल है, तो बताओ PQ किसको पैरेलल है, PQ, ये PQ किसको पैरेलल है, BA को। BA बोलो या AB बोलो, हाँ, क्यों पैरेलल क्यों है हमें नहीं पता भाई, गिवन है इसलिए लिखा। और फिर क्या, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बोलो क्या होता है, अच्छी तरह से टुकड़ों को देखो, ये साइड इसको पैरेलल है, तो इस साइड के दो टुकड़े भी, इस साइड के दो टुकड़े भी, तो ये दोनों टुकड़े में कॉर्नर इंपॉर्टेंट है, कॉर्नर से ले लेना। इनका कॉर्नर C, इनका भी C से लेना, CP बाय PB, CP बाय PB, और उधर CQ बाय QA, CP बाय PB, और उधर CQ बाय QA, ऐसा। ये कॉर्नर से CP बाय PB, CQ बाय QA। बताओ कितना है ये CP 3, PB कितना है 6, CQ 5, और QA नहीं पता। आपको QA कहाँ पता है, CP PB सब पता है, QA नहीं पता। अब क्या करो आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 into QA 6 into 5, इनका इधर उनका उधर। और अब बताओ आपको QA की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालना, वो 6 into 5 है, 3 ने मल्टीप्लाई किया है ना, तो 3 ने क्या करना है, डिवाइड करना है। कितना होगा, 3 1 जा 3 2 जा, कितना है 5 2 जा 10। QA कोई आप AQ बोलते हो बराबर, QA यानी AQ, कितना आया 10 यूनिट, QA यानी AQ, कितना आया 10। अब आप बताओ, आपको ये टुकड़ा मिल गया 10, तो बताओ अब क्या पूछा है आपको, फाइंड AC, AC यानी ये वाला A से C तक कितना है,
बताओ ये कितना है 10 है और ये कितना है 5। यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो बताओ AC कितना होगा। ये हम बेसिक में पढ़े हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि आप बेसिक को रिवाइज करो, जानबूझ जिसका बेसिक स्ट्रांग उसको बहुत इजी जाएगा। तो AQ प्लस QC, AQ प्लस QC क्या होता है AC, और रीजन क्या A डैश Q डैश C। AQ प्लस QC क्या होता है AC होता है, और रीजन A डैश Q डैश C। बताओ AQ कितना है, AQ है 10, QC कितना है 5, AC नहीं पता कितना है 15, तो AC है, AC कितना है 15 यूनिट। तो लास्ट में आंसर लिखना AQ 10 यूनिट और AC 15 यूनिट, ये अपने आंसर से, ठीक है, फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको करना है। क्या करोगे, पहले ट्रायंगल का नाम, कौन पैरेलल है, PQ BA IB लिखो पैरेलल है। थ्योरम का नाम बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और लिख दो ये टुकड़े और ये टुकड़े, ये दो टुकड़े C से शुरू करेंगे कॉर्नर, CP by PP, CQ by QA, सबकी वैल्यू पुट करो। बस आपको QA की वैल्यू पता नहीं, इसलिए QA में बाकी तीनों की वैल्यू पता है तो लिखो, सबकी वैल्यू पता है ना 3 6 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 into QA 6 into 5, 3 ने मल्टीप्लाई किया उधर लेके जाओ डिवाइड करेगा, 3 2 6 10। कोई क्या करता है इसको 30 लिखता है 30, और 30 by 3 कितना आएगा 10 आएगा। इस तरह से आपको ये टुकड़ा मिल गया 10 का। लेकिन आपको और भी कुछ पूछा है, AC पूछा है, AC यानी होलसेल, वो पूछा है, तो कैसे निकालेंगे होलसेल, AQ प्लस QC, AQ प्लस QC, ये 10 है वो 5 है, तो AC 15 मिल गया। इस तरीके से आपको करना है, ओके।